हेलो डियर स्टूडेंट्स। एमए इंग्लिश थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इसका मेन जो अपना कंटेंट है ना उसके ऊपर। तो थर्ड सेमेस्टर है, उसका जो पहला पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। पहला पेपर है 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, अर्नेस्ट हेमिंगवे है और टेनेसी विलियम्स है और नॉन रिटेल भी पार्ट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। ठीक है, ये पेपर 2 आपका, इसमें टी से एलियट है, नॉर्थरॉप फ्राई है, लियोनल ट्रिलिंग है। आगे यूनिट 2 में लुइस एल्थ्यूसर, रोनाल्ड बार्थस और डेरिडा। और जो अपने यूनिट 3 है उसमें रायमंड विलियम्स, जॉन फिस्के और चेरी ग्लोटफेल्टी है। और आगे ये नॉन रिटेल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें बच्चों की रिवीयर बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको अभी से इस पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। आगे है जो अपना पेपर 3 पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लिटरेचर। आप इसका साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो तीनों यूनिट बहुत ही इजी हैं, कुछ ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इससे पहले वाला पेपर है वो बड़ा टफ है। इसमें पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है ना, ये पेपर जो आपकी पीके की जो बुक है इससे ही से आएगी डायरेक्ट। ये महासविता देवी है ना, मदर ऑफ 1084, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है बच्चों, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। ये अरुण कुलात्कर है ना, इसका हर बार ये जो इनकी आप देखें ना, एक एक जो पोइम है इसको अपने को पढ़ना पड़ेगा। आगे ये नॉन डिटेल पार्ट है, इनको तो अपने को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा इनके ऊपर। आगे देखिए, सेमेस्टर इसी का है सबाल्टर्न लिटरेचर। ठीक है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और गोदान। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सारे के सारे। ठीक है, आप इनको पढ़ोगे ना तो आपको भी इसमें इंजॉय आएगा। आगे देखिए डायस्पोरिक लिटरेचर, उसके बाद में है इंडियन पार्टीशन लिटरेचर। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका अगर हम बोले ना थर्ड सेमेस्टर के अंदर, तो वैसे पेपर सारे बहुत बढ़िया हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये अलग ही हैं अपने लेवल में। क्योंकि इसके अंदर जो पार्टीशन लिटरेचर है ना उसको बड़ी दिखाया गया है बड़ा, मतलब एक पेन है ना पूरा का पूरा, वो इन नॉवेल्स के अंदर अपने को देखने को मिलता है। आगे देखिए साउथ एशियन लिटरेचर। ठीक है, फनी बॉय, लज्जा, द काइट रनर। अब आगे फोर्थ सेमेस्टर शुरू होता है, इसकी अभी एक बार अपने को ज़रूरत नहीं है। तो अपने को देखिए, सबसे पहले तो जो आपका सिलेक्टेड है उसी को पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, आप दोबारा से इसका सिलेबस है उसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए एक एक का, ताकि आपको समस्या ना आए। लीजिए, आप लोग है ना एक काम किया कीजिए, ये जो लर्निंग आउटकम्स है ना एलो, एक कोर्स ऑब्जेक्टिव है, इनका हमेशा से ध्यान रखिए भाई ये कहाँ काम आते हैं। ये आप जब पेपर लिखते हो ना तो आपसे ये उम्मीद होती है भाई ये बच्चा है ये कुछ एक्स्ट्रा लिखेगा। ठीक है, आखिर इन जो वर्क्स है इनको लगाया किस लिए गया, ताकि आपका जो माइंड है वो डेवलप हो, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो। अगर आप यहाँ पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लिटरेचर है, ये पार्ट है पेपर है ये अपना, इसका कोर्स ऑब्जेक्टिव देखें तो देखिए, द पर्पज ऑफ दिस कोर्स इज़ टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स विद द कैनोनिकल टेक्स्ट रिलेटेड टू द पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लिटरेचर। The course is introduced as a revisionary discipline which primarily focus on integrating the Western canon। समझे? आगे देखिए लर्निंग आउटकम्स, अगर आप इस पेपर को पढ़ते हो तो आप इससे क्या क्या चीज़ें सीखोगे। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स द लर्नर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई की क्वेश्चंस, अथर एंड लिटरेरी फॉर्म इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। एक होता है कॉलोनियल लिटरेचर, एक होता है पोस्ट कॉलोनियल। तो आप इसकी टर्म्स हैं, अथर्स हैं, आप इसको आराम से सीख जाओगे। आगे है एनालाइज लिटरेरी टेक्स्ट इन रिलेशन टू पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। ये जो टेक्स्ट हैं आप पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है ना उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को समझोगे। आगे देखिए सिचुएट दीज वर्क्स इन देयर लार्जर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। आप जो इनका कल्चर कॉन्टेक्स्ट है ना उसके अंदर भी इन जो वर्क्स है इनको समझोगे। आगे है डेवलप इंटरप्रेटिव स्किल्स ऑफ क्लोज रीडिंग। आप क्लोज रीडिंग है ना वो भी इन वर्क्स के साथ है समझ जाओगे। ठीक है, और इसी तरह से बच्चों ये जो अपना है सबसे इम्पोर्टेंट वाला अगर अपन देखें तो ये जो पेपर है ये देखिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का। अब इसका अगर आप ऑब्जेक्टिव देखें, द पर्पज ऑफ द कोर्स इज एनालाइज ऑफ सम ऑफ द मेजर एसेज दैट आर सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी हैविंग डायरेक्ट बियरिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर।
आगे देखिए, एलो है, लर्निंग आउटकम है, अंडरस्टैंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी टू द प्रेजेंट टाइम, डेवलप ए थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, ओके, develop critical sense to read and critique literature from the standpoint of various theoretical and critical framework, develop understanding about the intimate connection between literature, politics and society। प्यारे बच्चों, अब इसमें इसने कहा है कि फंडामेंटल, ठीक है, तो ये आपका अभी मतलब थर्ड सेमेस्टर के अंदर ही आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो थ्योरी है उसके बारे में ये आपको बता देगा शुरुआत के अंदर ही। तो आपको कल को जब आप नेट की तैयारी करोगे, सेट की तैयारी करोगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी कोई आप पेपर की तैयारी कर रहे हो किसी भी इसी मतलब पीजी के अंदर, तो लर्निंग आउटकम है ना और कोर्स ऑब्जेक्टिव है, उनको हमेशा अपने जो दिमाग है ना उसके अंदर रखना है। अब देखिए 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर है, इसका देखिए कितना अच्छा तरह से इसने लर्निंग आउटकम है वो दे रखा है। तो ये जो लर्निंग आउटकम है ये आप लोग है ना जो इसका टेक्स्ट है, जो वर्क है, उसके ऊपर आप एप्लीकेबल कर सकते हो। इससे आपका जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होगा। आपको किसी भी तरह से कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। किसी भी सिलेबस में या किसी भी जो सब्जेक्ट है आपका उसमें अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए आप वो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट।